एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ा जो स्टूडेंट्स मैथ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ ना कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हो, बहुत अच्छा हो मैथमेटिक्स में। उनका मैथ्स में कुछ अच्छा करियर बने, क्योंकि उनके ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में और मैथमेटिक्स की भी ज़िंदगी में सुधार हो। राइट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब इन सब चीज़ों से जो वो छोटे मोटे काम कर रहे थे या पढ़ाई अभी तक कर रहे हैं, इतना कुछ फेल हो रहे हैं या फिर एक उनके अंदर एक हौसला नहीं आ रहा है कि शायद कुछ होगा या नहीं होगा, उससे वो बाहर निकल पाए। तो कि अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स हुए, तो बहुत लोगों को पता चल गया कि मेरा क्या वीकनेस है, कहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जिस पे मुझे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे लोगों के बहुत सारे मेल्स आए, है ना। तो उसी को ध्यान में रख के हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जो कॉमन सबके अंदर निकल के चीज़ आता है कि सभी को मैथ सीखना है, मैथ में अच्छा करना है और किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके पीएचडी करना है, या जेआरएफ या जो भी है अपना किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए जो एक अपना क्राइटेरिया होता है कि हाँ, ये निकाल के मुझे वहाँ लेक्चरशिप मिल जाएगा, या ये सारी चीज़ें वो करना है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि यहाँ पे लोग थोड़ा सा मैथ को सीखने के लिए, भले उनके पास जेआरएफ हो या जो भी चीज़ें हो, यहाँ पे आते हैं ताकि उनका अच्छे जगह रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो। तो वो लोगों का तादाद थोड़ा सा है और वो लोग अच्छा करना भी चाहते हैं, जो ज़रूरी भी है। उन सबको ध्यान में रख के हम लोग जो है 2 फरवरी से, है ना, रेगुलर बैच स्टार्ट कर रहे हैं ये इस बार का। ठीक है, क्योंकि पहले लोग नहीं जुड़ पाए, उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। कोई लोग इस एनबीएचएम एग्जाम के लिए फोकस कर रहे थे, कुछ लोग नेट पे फोकस कर रहे थे। नेट खराब गया, बोला चलो देख लेते हैं एनबीएचएम। अब देख के उनको पता चल गया। अब उनको ये भी पता है कि आने वाला जो गेट है वो एग्ज़ाम कैसा जाएगा, या जो बीएससी के बच्चे हैं जैम एग्ज़ाम कैसा जाएगा, उनको पता चल गया। तो वो लोग अब बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगले एग्जाम्स के लिए, जो अभी से या तो 6 महीने के बाद हो, जैसे कि 4-5 महीने बाद आईसीआईसीएमआई है, या आपका नेट का एग्जाम है, या दिसंबर में जो टीएफआर का एग्जाम होगा या नेट का एग्जाम होगा, या ठीक अगले साल अभी से लगभग 1 साल के बाद हमारे पास जो एनबीएचएम के एग्जाम्स होंगे, या गेट के एग्जाम होंगे, या आईआईटी जैम के एग्जाम्स होंगे, या आईसीआईसीएमआई 2027 का होगा, वो सारे एग्जाम्स और उन सबको पास करना एक मजे से, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये गोल है जो उन्होंने यहाँ बताया। तो उन्हीं को ध्यान में रख के ये बैच स्टार्ट होगा 2 फरवरी से। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक जिनको अपना एक्सपीरियंस पता चल गया कि उनके अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उसको कैसे सुधार किया जाए, क्योंकि आप लोगों में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई बीच में छूट चुका है। राइट है, कुछ लोग एमएससी करने के बाद जॉब सेक्टर में चले गए। फॉर एग्जांपल कुछ लोग +2 के बच्चों को पढ़ाने लगे, या कुछ जाके किसी स्कूल में जुड़ गए, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने लगे, या कुछ पर्सनल या फैमिली इश्यूज की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा। ये सारी चीजें रहे, या तो किसी का गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग गया। बट स्टिल कहीं ना कहीं एक मैथ का जो कीड़ा आपके अंदर है, +2 लेवल से, बैचलर लेवल से या मास्टर लेवल से, वो कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में एक हल्की सी गुदगुदी देता रहता है कि नहीं, मैथ में करना है भाई, तुम्हें मैथ में आगे बढ़ना है तो मैथ मत छोड़ो। ऐसा ऐसा चीजें कहीं चलती रहती है। थोड़ा बहुत डर भी होता है कि यार क्या करियर होगा हमारा, क्या चीजें होंगी, क्योंकि मैथ में तो टच में तो है नहीं, है ना। बहुत सारी, जब हम लोग टच में नहीं रहते तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है कि यार ये क्या होगा, नहीं हुए तो क्या होगा, ऑलरेडी कुछ पैसे कमा रहे हैं, आगे कुछ होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। तो सभी को मैं बोलना चाहता हूँ यार, जब भी लाइफ में कभी कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे ना, बहुत अच्छा करने की कोशिश करोगे ना, तो ये सारी चीजें जरूर आती है। और जब लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं करोगे तो ये सब चीजें आती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और जब आपको पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, तो उसके पीछे का ये डर आने लगता है। कभी भी, चाहे वो आप 10th लेवल का एग्जाम हो या +2 लेवल, कुछ भी आप देखो लाइफ में जो बहुत अच्छा करना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं पीछे की चीजें होंगी जो आपको कॉन्फिडेंस को या आपके मोराल को डाउन करने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुझे लगता है आप लोग बहुत ही बहादुर स्टूडेंट हो, है ना, और बहुत अच्छा करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। और इस टाइप की चीज़ें आप ऑलरेडी साइकोलॉजिकली, मेंटली बहुत बार आप झेल भी चुके हो। अब आप इससे आगे बढ़ना चाहते हो, अब मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हो। आप लोगों में कुछ स्टूडेंट्स बीएससी में होंगे या बीएससी कंप्लीट कर लिए होंगे, जो जैम, आईएसआई, टीएफआर का एग्जाम देना चाहते हैं, या एनबीएचएम का।
आप लोगों में कुछ स्टूडेंट होंगे जो बीएससी फोर्थ ईयर में होंगे, राइट है, या एमएससी कर रहे होंगे, या एमएससी कर चुके हैं, या फिर कोई जॉब कर रहा है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो है जॉब करके पढ़ रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या कोई होंगी महिला जिनका शादी हो गया है, पर्सनल वजहों से पढ़ाई आपका छूट गया, लेकिन अब लगता है कि लेट्स टेक अ फ्रेश स्टार्ट, अब कुछ अच्छा करना चाहिए। उन सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है, अभी भी मौका है, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा रखिए, अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ भाई, बहुत चीजें हैं जो मुझे अच्छा करना चाहिए था, मैंने पहले नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, अब अच्छा करना चाहिए, राइट है। और उस चीज में हम लोग आपके साथ हैं। उसके लिए जो हमारा रेगुलर बैच है वो 2 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो जो लोग इस बार जून का एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं वो भी, और जो दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं नेट का एग्जाम वो भी, या जो अपना आईआईटी जैम 2027 या 2028 को टारगेट कर रहे हैं, या गेट सेम ईयर, या टीएफआर सेम ईयर, या फिर एनबीएचएम, ये जो भी एग्जाम आपका टारगेट रहे, राइट, क्लियर हुआ, या आईएसआई सीएमआई 2026 या 2027, जो भी आप एग्जाम टारगेट करना चाह रहे हैं तो है, एक मौका है अभी, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे पता है, अगर आप मेहनत करेंगे सही दिशा में, अभी भी आप मेहनत कर रहे होंगे, बट वो डायरेक्शन कैसा अभी तक आप कर रहे होंगे आप ही को पता होगा। लेकिन अगर एक सही डायरेक्शन के साथ अगर मेहनत किया जाए, हमें लगता है कि अच्छा एफर्ट डालने से चीजें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव दिखती है, राइट है। थोड़ा समय लगता है दिखने में, बट होता जरूर है, अच्छा जरूर होता है, और सभी को अच्छे की तलाश में है, राइट है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा है या जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ यार, अब मुझे जोड़ना चाहिए, अब मुझे गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि अब ऐसे रिक्स नहीं लेना चाहिए लाइफ में, है ना। तो वो सारे स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम, और मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए आपको, तभी कुछ अच्छी बातें होंगी और अच्छी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। तो जो लोग स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं वो लोग मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कांटेक्ट यू, और फिर हम लोग मिलेंगे इस क्लास में। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी जेआरएफ है, गेट है, इंस्पायर है, या और भी स्कॉलरशिप्स हैं, और जो लोग इस बार पीएचडी के एग्जाम में फेल हुए हैं, राइट है, बहुत जगह पीएचडी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आपको पता है किस वजह से नहीं हुआ है, उसको अगर आपको सुधार करना है तो आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए भी चीज़ें हैं। और मजे से मैथमेटिक्स को पढ़े, देखिए मैं सबको ये चीज़ बोलूंगा यार, मैथमेटिक्स अगर करने में आपको प्रेशर लगता है या बोझ लगता है, प्रॉब्लम्स को काम करने में आपको लगता है, तो फिर इस फील्ड में आप कैसे सरवाइव करोगे, खुद सोचो। एक अंदरूनी इंटरेस्ट होना चाहिए, भले आपको नहीं आता हो मैथमेटिक्स, चलेगा, आपको आदमी सिखा सकता है, लेकिन आपके बदले में कोई पढ़ नहीं सकता है, वो आपको करना होगा। हाँ, हम लोग आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको चीजें बता सकते हैं कि बेटा ये करो, ये नहीं, ऐसे करो, इसको ऐसे देखो, ये करो, लेकिन एट द एंड काम आपको करना होगा, राइट, है ना। वो मेहनत आपके बिहाफ पे कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है चूंकि आप यहाँ के वीडियोस देखते हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ है, और खुद से मेहनत करना चाहते हो, खूब करना चाहते हो, बट बैकएंड में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं, या आपने खुद लापरवाही ऐसा किया है कि आपको वो मेहनत, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि यार शायद नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। जरूर हाँ, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें आती जाती रहती है, बट हमें ये देखना है कि हम उससे सीखे क्या, और आगे में इस चीज को कैसे सुधार करें, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर सही दिशा में काम किया जाए मजे से मिलके, है ना, तो चीजें अच्छी दिखती है। ऐसा मैं नहीं, यहाँ के स्टूडेंट ने ऐसा प्रूफ किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप भी वो काम कर सकते हैं। आपको बस एक ही काम करना है कि अपने आप पे थोड़ा सा बिलीव, है ना, कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और जो चीजें दी जाएंगी यहाँ पर उस पर काम करना, राइट है, क्लियर हुआ। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, मेल कीजिए, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू, एंड देन मजे से मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है, ओके। और पॉजिटिव रहे, अच्छा सोचे अपने बारे में, और एटलीस्ट अपने मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। ज़्यादा उस जोन में ना जाए, क्योंकि वो प्रोडक्टिव है नहीं, राइट है। बाकी आप खुद समझदार हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।